कानपुर की चकेरी की फ्रेंड्स कॉलोनी में रविवार रात एक युवक ने अवैध संबंध के शक में पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। बचाने आई सास पर भी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले कर उसकी भी हत्या कर दी। वारदात के दौरान दोनों की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। गेट का ताला तोड़कर पुलिस घर में दाखिल हुई तो दोनों के शव खून से लथपथ पड़े मिले। मौके पर पकड़े गए आरोपी ने पत्नी के किसी और से अवैध संबंध की बात कबूली। बुलंदशहर के थाना कोतवाली काला आम के रहने वाले जेम्स जोसेफ उर्फ बादल ने अपनी मौसेरी बहन जिसकी उम्र 39 साल थी कामिनी से साल 2017 में लव मैरिज की थी। शादी के बाद वो पत्नी कामिनी और उसकी सास पुष्पा के साथ फ्रेंड्स कॉलोनी में ही अपने घर में रहा करता था। वो एक निजी कंपनी की कैंटीन में काम करता था। रविवार रात पड़ोसी संजीव गुप्ता ने 112 नंबर पर कॉल कर जेम्स जोसेफ के घर में मारपीट और चीखने की आवाज आने की जानकारी दी। कुछ ही देर में चकेरी थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे मौके पर पहुंचे। गेट अंदर से बंद था तो ताला तोड़कर पुलिस अंदर घुसी तो कमरे में कामिनी और उसकी मां पुष्पा की शव पड़े थे। आरोपी जेम्स पलंग पर शांत बैठा हुआ था। रिपोर्ट दर्ज कर अब पुलिस आरोपी से पूछताछ में लग गई है। एडीसीपी पूर्वी राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि हत्या करने वाले ने पूछताछ में बताया कि पत्नी के दिल्ली के एक युवक से 2 साल से अवैध संबंध थे। वो अक्टूबर महीने में बिना बताए गायब हो गई थी। कई दिन बाद घर लौटने पर कामिनी को समझाया और कई बार युवक से संबंध खत्म करने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। इसके बाद रात में कामिनी फोन पर अपने उस प्रेमी से लगातार बातें किया करती थी। रोकने पर वो झगड़ा करने लगी तो गुस्से में कुल्हाड़ी से पति ने मारकर उसकी हत्या कर दी। पुष्पा अपनी बेटी को बचाने आई तो उसे भी यहाँ पर जोसेफ ने मार डाला। पुलिस ने आरोपी जेम्स जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से अभी पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। साथ ही आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस ये भी जानना चाहती है कि कहीं कुछ और तो इसके पीछे कहानी नहीं या कुछ ऐसी वजह ना हो जो आरोपी छिपा रहा हो और पुलिस के सामने ना लाना चाहता हो। लिहाजा पुलिस अभी उससे और पूछताछ करेगी और फिर पुलिस आरोपी को चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश भी करेगी। आज थाना चकेरी में फ्रेंड्स कॉलोनी में जहाँ हम लोग ऑन द स्पॉट हैं, यहाँ पे 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और सास को मारपीट रहा है और काफ़ी आवाज़ आ रही है। इस सूचना पे मोहल्ले वालों ने 112 डायल किया था। हमारे चौकी इंचार्ज हमारे थाना चकेरी की पुलिस सब लोग आ गए थे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने खुलवाने का प्रयास किया तो पीछे से अंदर से खोला नहीं गया। फिर पुलिस ने फोर्सफुल एंट्री की। जब एंट्री की तो वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति को डिटेन किया है, जिस व्यक्ति का नाम जोसेफ पीटर है। और इस व्यक्ति ने बताया कि इसके द्वारा अपनी पत्नी और अपनी सास की हत्या कर दी गई है, जिससे पुलिस ने अंदर जाके जब देखा तो उसकी पत्नी और उसकी सास दोनों संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। जहाँ पे शार्प कुछ वेपन भी है, शार्प कुल्हाड़ी टाइप की चीज़ें हैं, जिसको फील्ड यूनिट बुलाई गई है। इसको रिकवर किया जाएगा और प्रॉपर एविडेंस के साथ हम लोग रिकवर करेंगे। डिटेल पूछताछ अभी अब थाने में होगी। उसके बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई जो उचित धाराएं हैं उनमें सुसंगत धाराओं में की जाएगी। इसका कारण क्या था? जो प्रथम दृष्टया अभी जो बात हुई है वो ये बता रहा है अभियुक्त कि अपनी पत्नी के कहीं अन्यत्र बात करने से वो आहत था और इसी वजह से उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। लेकिन स्पष्ट रूप से अभी और डिटेल इंट्रोगेशन के बाद ही हम लोग कोई कुछ कहने की स्थिति में। किस चीज़ से हत्या की? एक शार्प आयरन का एक कुल्हाड़ी टाइप का वेपन है जो अभी हम लोग रिकवर करेंगे, क्योंकि फील्ड यूनिट के बाद सारे एविडेंस कलेक्ट करके प्रथम दृष्टया वही लग रहा है। उसके बाद भी अभी चूँकि प्रॉपर सर्च हो नहीं है, पूरी मकान की सर्च होगी, पूरे आसपास के सारी चीज़ों की सर्च हम लोग करेंगे, उसका और प्रॉपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो और चीज़ें फिर इस्टेब्लिश करेंगे। सर, किसको पुलिस हिरासत में लिया गया? जो अभियुक्त है जिसने अपना नाम पीटर जोसेफ बताया है उसको अभी उन्होंने डिटेन किया है। आगे पूछताछ के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।